Question number 10. Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि फाइंड द रिलेशन, संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध बताइए x और y में क्या रिलेशन है। ठीक है, जब पॉइंट इस तरह से है, मतलब कि एक्स वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब आपको पता है कि इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। एक्स वाई जो है हमारा वो 3,6 से, ठीक है, और -3,4 से, दोनों से बराबर डिस्टेंस पर, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी। इन दोनों की जो डिस्टेंस आएगी और इन दोनों की जो डिस्टेंस आएगी वो आपस में बराबर होगी। इसके कहने का मतलब ये है कि जब इनके डिस्टेंस बराबर है तो इनके बीच में रिलेशन क्या आएंगे। ठीक है, फिर से ध्यान दें, एक्स वाई के साथ जो 3,6 की डिस्टेंस आएगी, ठीक है, एक्स वाई के साथ जो 3,6 की डिस्टेंस आएगी वही डिस्टेंस जो है -3,4 के साथ भी आएगी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में देकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि रिलेशन ज्ञात करो। ठीक है, तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने इस चीज़ को ले लिया कि एक्स वाई जो है, ठीक है, लेट पॉइंट पी, ठीक है, मैंने ले लिया कि पी जो पॉइंट है वह ए से भी, ए और पी इक्वी डिस्टेंस होंगे, किसके साथ, पी और बी के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए पी ए के साथ जो पी और ए की जो डिस्टेंस आएगी वहीं पी और बी की भी आएगी, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है। मतलब पी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है, जो इस चीज़ को हम लोग मान लिए कि जो एक्स वाई पॉइंट था उसका नाम पी हो गया, और जो 3,6 है उसका नाम ए हो गया, और जो -3,4 है उसका नाम बी हो गया। अब हमारा डिस्टेंस फार्मूला से ही हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पे x1 - x2 + y1 - y2, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है याद करने में। ठीक है, वैसे x2 - x1 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, इसलिए पी ए और पी बी इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि पी के साथ ए और पी के साथ पी दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, अब इसी पर पी ए के लिए पी और ए पॉइंट लेंगे और पी बी के लिए पी और बी पॉइंट लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रहे कि जो डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, उन्हीं पॉइंट को लेंगे। अब देखिए पी ए और पी बी, पी ए के लिए पी ए, ठीक है, और पी बी के लिए पी बी रख दिया गया है। ठीक है, x1 - x2 के फॉर्म में मैंने फार्मूला लिखा है। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे इस वाले को तो सेम नीचे ले लिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ अभी सॉल्व नहीं किया गया है। यहाँ पे दो माइनस थे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। यहाँ पर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो होल स्क्वायर है। ठीक है, और y-4 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही सेम ले लिया गया है। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया, दोनों तरफ स्क्वायर करने से इस दोनों तरफ का रूट कट गया। ठीक, फिर यहाँ पर दोनों तरफ का जब रूट कट गया तो बचा ये चीज़। अब इसको क्या किया गया है, a - b के होल स्क्वायर से, इसे भी a - b के होल स्क्वायर से, इसे a + b के होल स्क्वायर से नीचे वाली लाइन को खोल दिया गया है। ठीक है, आपको फार्मूला लर्न नहीं होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इस चीज़ को कभी कभी लास्ट में भी लिख देते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूले के साथ खोलने के बाद यहाँ पे x² से x² कट जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस के 6x से प्लस का 6x नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों की साइन अलग अलग है। साइन जिनके अलग होते हैं वो नहीं कटते हैं, ठीक है, वो मतलब कैंसिल नहीं किए जा सकते हैं। कैंसिल वही चीज़ किया जाता है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम हो, मतलब साइन में भी सेम हो, वही कैंसिल आउट होता है। और जो सेम नहीं होते हैं उसे कैंसिल आउट आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए -6 को और +6 को कैंसिल आउट नहीं किया गया है, ठीक है। माइनस का 6x और प्लस का 6x ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। x स्क्वायर से x स्क्वायर हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें कैंसिल आउट नहीं होंगी, ठीक। ये जो माइनस का वेरिएबल वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले लिया गया है, ठीक है। जिसमें वेरिएबल थे उन सभी को राइट हैंड साइड में ले लिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं माइनस का जो 6x था वह राइट हैंड साइड में आकर प्लस का हो गया, माइनस का जो 12y था वह राइट हैंड साइड में आकर प्लस का 12y हो गया, ठीक है। और इसी तरह से जितने भी नंबर थे, जैसे ये माइनस प्लस का 16 जो था इस तरफ आके माइनस का 16 हो गया, मतलब नंबर हमारा इस तरफ हो गया, वेरिएबल इस तरफ हो गया, ठीक है। बहुत ही ईजिली सोल्यूशन है इसका, अब आप सॉल्व भी कर सकते हैं। और 6 और 6 12, और 12 में से 8 गया तो 4, बहुत ही आसान है। ये सभी टर्म जो हैं 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे थे, इसलिए सभी को 4 के टेबल से डिवाइड कर दिया गया। इसको 4 से डिवाइड किया गया तो 5, इसको 4 से डिवाइड किया गया तो 3, और इसे 4 से डिवाइड किया गया तो 1, ठीक है। फिर उसको मतलब लेफ़्ट की राइट में, राइट का लेफ़्ट में लिख दिया गया, जो लिखने का तरीका होता है। फिर प्लस का जो 5 था इसको इस तरफ लाया गया तो माइनस का 5 हो गया, और x और y के बीच में फाइनल जो रिलेशन बनने वाला था वो यही है। इससे अब मतलब हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, लास्ट एग्जाम्पल 7.1 का, आप उसे कर चेक कर लीजिए कि आपको सॉल्व करने का प्रोसेस पता हुआ कि नहीं। थैंक यू।